अगर आप 55 इंच का टीवी लेने जा रहे हैं और इतने सारे ब्रांड्स को देखकर कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर बजट का 5 बेस्ट 55 इंच टीवी सजेस्ट करने वाला हूं, जिससे आपको अपने लिए एक बेस्ट टीवी पिक करने में हेल्प मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एक 55 इंच टीवी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ 4K रेजोल्यूशन देकर डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर टीवी 4K होता है, लेकिन असली डिफरेंस ब्राइटनेस, पैनल टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग पावर से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राइटनेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ब्राइटनेस को निट्स में मेजर किया जाता है और 55 इंच टीवी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको याद रखने चाहिए। अगर टीवी 300 से 400 निट्स का है तो वो बेसिक एलईडी टीवी होता है, जो सिर्फ नॉर्मल रूम के लिए ठीक है और उसमें एचडीआर का कोई खास फायदा नहीं मिलता। अगर ब्राइटनेस 500 से 700 निट्स है तो वो एक डिसेंट लेवल है, जो ब्राइट रूम में भी काम करता है। लेकिन अगर आपको रियल एचडीआर एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिनेमैटिक कंटेंट देखना हो, तो टीवी में कम से कम 600 निट्स सस्टेंड और 800 से 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस होनी चाहिए, तभी कलर्स और हाइलाइट्स प्रॉपर्ली विजिबल होते हैं। और अगर आप प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 1000 निट्स या उससे ज्यादा ब्राइटनेस बेस्ट होती है, क्योंकि मैक्सिमम एचडीआर कंटेंट इसी रेंज के आसपास ऑप्टिमाइज होता है। अब बात करते हैं पैनल टेक्नोलॉजी की, जो डिसाइड करती है कि आपको एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी कैसी मिलेगी। मार्केट में मेनली 4 टाइप्स के पैनल होते हैं: एलईडी, क्यूलेड, ओलेड और मिनी एलईडी। सबसे बेसिक होता है एलईडी टीवी, जिसमें ब्राइटनेस लो होती है और कंट्रास्ट एवरेज होता है, इसलिए यह सिर्फ बजट यूजर्स के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि सभी एलईडी टीवी सेम नहीं होते। कुछ ब्रांड्स जैसे एलजी अपने एलईडी टीवीज में बेटर प्रोसेसिंग, कलर ट्यूनिंग और पैनल टेक्नोलॉजी देते हैं, जिससे उनकी पिक्चर नॉर्मल एलईडी टीवी से काफी बेटर लगती है, स्पेशली अप स्केलिंग और नेचुरल कलर्स के केस में। इसलिए एलजी के एलईडी टीवीज रियल लाइफ यूजेस में काफी बैलेंस्ड और रिलायबल एक्सपीरियंस देते हैं। उसके बाद आता है क्यूलेड, जिसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज होती है। इससे कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं और ब्राइटनेस 700 से लेकर 1500 निट्स तक पहुंच सकती है, इसलिए यह वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में बेस्ट माना जाता है। ओलेड एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर पिक्सल अपनी लाइट खुद जनरेट करता है, जिससे परफेक्ट ब्लैक और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस जनरली 600 से 1000 निट्स के बीच होती है। मिनी एलईडी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो क्यूलेड का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। इसमें हजारों छोटे एलईडीज यूज होते हैं और स्क्रीन को मल्टीपल डिमिंग जोन्स में कंट्रोल किया जाता है, जिससे आपको डीप ब्लैक्स, हाई ब्राइटनेस और एक्सीलेंट एचडीआर परफॉर्मेंस मिलती है। मिनी एलईडी टीवीज 1000 से 2000 निट्स या उससे ज्यादा ब्राइटनेस डिलीवर कर सकते हैं, जिससे डे लाइट में भी पिक्चर क्लियर दिखती है और एचडीआर कंटेंट में एकदम पंची हाइलाइट्स मिलते हैं। आप जब नॉर्मल टीवी चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस और ओल्ड मूवीज देखते हैं, तो टीवी का प्रोसेसर उन्हें 4K क्वालिटी के करीब कन्वर्ट करता है। जितना ही पावरफुल प्रोसेसर होगा, उतनी ही शार्प और क्लीन पिक्चर मिलेगी। इसलिए सोनी, एलजी और सैमसंग जैसे ब्रांड्स अप स्केलिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्मार्ट फीचर्स, क्योंकि आज के टाइम में टीवी एक इंटरटेनमेंट हब बन चुका है। आपको देखना है कि टीवी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, जैसे गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी, टाइजन या वेबओएस। गूगल टीवी और एंड्रॉइड टीवी सबसे वर्सटाइल होते हैं, जिसमें एप्स का सपोर्ट ज्यादा होता है। सैमसंग का टाइजन फास्ट और स्मूथ होता है और एलजी का वेबओएस सिंपल और यूजर फ्रेंडली होता है। इसके अलावा वॉइस कंट्रोल, क्रोमकास्ट, स्क्रीन मिररिंग और ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स भी चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की, जो फ्यूचर यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छे 55 इंच टीवी में कम से कम 3 से 4 HDMI पोर्ट्स होने चाहिए, और अगर आप गेमिंग कंसोल जैसे PS5 यूज करते हैं तो HDMI 2.1 सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई और HDMI ERC भी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर अगर आप टीवी से साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं। फाइनली बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, तो आज के स्लिम टीवीज में साउंड एवरेज ही होता है, जिसमें जनरली 20 वाट स्पीकर्स मिलते हैं, जो नॉर्मल यूज के लिए ठीक होते हैं। इनमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन रियल साउंड एक्सपीरियंस तभी आता है जब आप एक्सटर्नल साउंड बार या होम थिएटर यूज करते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप 55 इंच टीवी ले रहे हैं तो हमेशा पिक्चर क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी आप बाद में एक अच्छा साउंड बार या होम थिएटर लगाकर इजीली इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन टीवी की पिक्चर क्वालिटी आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हो गई एक 55 इंच टीवी लेने से पहले की कुछ जरूरी बातें। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, यानी टॉप 5 बेस्ट 55 इंच टीवी 2026 की। तो मेरे इस लिस्ट में नंबर 5 पे है LG 55 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट वेबओएस एलईडी टीवी। यहाँ आपको स्टैंडर्ड एलईडी पैनल मिलता है, लेकिन LG का एडवांटेज ये है कि उसका अल्फा 7 AI प्रोसेसर 4K जनरेशन 8 और कलर ट्यूनिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ब्राइटनेस जनरली 400 to 600 निट्स रेंज में होती है, मतलब नॉर्मल और स्लाइटली ब्राइट रूम के लिए ठीक है, लेकिन हाई एचडीआर इंपैक्ट यहाँ लिमिटेड रहेगा। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो इसमें 60 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है, जो नॉर्मल व्यूइंग के लिए तो ठीक है, लेकिन गेमिंग या फास्ट मोशन के लिए ये एवरेज कैटेगरी में आता है।
प्रोसेसिंग और अप स्केलिंग इस टीवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 4K सुपर अप स्केलिंग प्लस डायनामिक टोन मैपिंग के साथ ये लो क्वालिटी कंटेंट को भी काफी क्लीन और नेचुरल बना देता है। इसी वजह से LG LED टीवीज रियल लाइफ यूजेस में बेटर लगते हैं। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो आपको WebOS 25 प्लस 2GB रैम प्लस 8GB स्टोरेज मिलता है जो स्मूथ और सिंपल एक्सपीरियंस देता है। साथ ही Apple AirPlay और LG ThinQ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी भी डिसेंट है। 3 HDMI पोर्ट्स प्लस ऑटो लो लेटेंसी मोड प्लस ब्लूटूथ 5.0 मिलता है जो डेली यूज के लिए सफिशिएंट है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 20 वाट साउंड आउटपुट मिलता है जो बेसिक यूज के लिए ठीक है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस होने के बाद भी रियल साउंड एक्सपीरियंस के लिए साउंड बार बेटर रहेगा। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 40,990 रुपीज के आसपास। दोस्तों एक बार बता दूं कि इन सारे टीवी के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो इसका करंट प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इनके लिंक पर जाकर चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो ये आपको कम कीमत पर भी मिल जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 4 पे है Xiaomi 55 इंच X Pro सीरीज 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। यहाँ आपको QLED पैनल मिलता है जो नॉर्मल LED से बेटर होता है और जनरली 600 से 800 नीट्स के रेंज में ब्राइटनेस डिलीवर करता है। इसका मतलब यह है कि आपको वाइब्रेंट कलर्स और डिसेंट HDR परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन मिनी LED जैसा हाई ब्राइटनेस लेवल यहाँ नहीं मिलेगा। इसमें 60 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट है, लेकिन 120 हर्ट्ज DLG दिया गया है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्मूथनेस देता है, लेकिन रियल 120 हर्ट्ज जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोसेसिंग और पिक्चर एनहांसमेंट के लिए आपको विविड पिक्चर इंजन 2 प्लस MEMC मिलता है जो नॉर्मल कंटेंट को स्मूथर और क्लियरर बनाता है। कलर क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें DCI P3 94% कलर गैमेट दिया गया है, मतलब कलर्स काफी रिच और एक्यूरेट दिखते हैं। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें Google TV, Android 14, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलता है जो स्मूथ और फ्यूचर रेडी एक्सपीरियंस देता है। कनेक्टिविटी में भी ये काफी सॉलिड है। इसमें 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक ERC पोर्ट है। इसके अलावा ब्लूटूथ और डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है जो डेली यूज के लिए सफिशिएंट है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 34 वाट साउंड आउटपुट DTS-X प्लस डॉल्बी ऑडियो मिलता है जो डिसेंट है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए साउंड बार ऐड करना बेटर रहेगा। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 40,999 रुपीज के आसपास। इस लिस्ट में नंबर 3 पे है Philips 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट QD मिनी LED टीवी। यहाँ आपको QD मिनी LED पैनल मिल रहा है, मतलब ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मली 1000 नीट्स के आसपास या उससे ज्यादा ब्राइटनेस डिलीवर करती है। तो HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट में आपको स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स और बेटर कंट्रास्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रेश रेट पर, तो इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है जो स्मूथ मोशन के लिए बेस्ट है, चाहे आप स्पोर्ट्स देखें या गेमिंग करें। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग और अप स्केलिंग की, तो इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर प्लस MEMC दिया गया है जो नॉर्मल HD कंटेंट को भी स्मूथ और शार्प बनाता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको Google TV प्लस 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज मिलता है जो इस प्राइस रेंज में काफी सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन है। कनेक्टिविटी में भी ये फ्यूचर रेडी है। इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स प्लस HDMI 2.1 प्लस ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल रहा है, मतलब गेमिंग के लिए भी रेडी है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 36 वाट साउंड आउटपुट मिलता है जो नॉर्मल टीवीज के 20 वाट से बेटर है, लेकिन फिर भी बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप साउंड बार यूज कर सकते हैं। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 39,999 रुपीज के आसपास। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है Samsung 55 इंच Vision AI 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। यहाँ आपको QLED पैनल मिलता है जिसमें 100% कलर वॉल्यूम विद क्वांटम डॉट दिया गया है। इसका मतलब है कि कलर्स काफी वाइब्रेंट और पंची होंगे। इसमें ब्राइटनेस जनरली 600 से 800 नीट्स रेंज में होती है जो HDR के लिए डिसेंट है, लेकिन मिनी LED जैसा हाई पीक ब्राइटनेस यहाँ नहीं मिलेगा। बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो इसमें 50 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है जो थोड़ा अनयूजुअल है और बेसिक 60 हर्ट्ज कैटेगरी के आसपास ही परफॉर्मेंस देता है। मतलब नॉर्मल व्यूइंग के लिए ठीक है, लेकिन हाई एंड गेमिंग के लिए आइडियल नहीं है। प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें आपको Q4 AI प्रोसेसर प्लस 4K अप स्केलिंग मिलता है जो लो रेजोल्यूशन कंटेंट को बेटर क्लियरिटी में कन्वर्ट करता है। पिक्चर फीचर्स में भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्वांटम HDR, HDR10 प्लस सुप्रीम अल्ट्रा HD डीमिंग का फीचर मिलता है जिसके साथ कॉन्ट्रास्ट और कलर्स इंप्रूव होते हैं। स्मार्ट फीचर्स में भी सैमसंग का इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आपको इसमें स्मार्ट थिंग हब, TV प्लस और एयरप्ले सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी भी फ्यूचर रेडी है। इसमें 3 HDMI पोर्ट्स जिसमें से एक ERC पोर्ट है, साथ ही ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 5 मिलता है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 20 वाट साउंड आउटपुट जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट प्लस Q सिम्फोनी सपोर्ट भी मिलता है जो नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए साउंड बार ऐड करना बेटर रहेगा। वारंटी की बात करें तो इस पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 47,990 रुपीज के आसपास।
इस लिस्ट में नंबर 1 पे है सोनी 55 इंच Bravia 5 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट मिनी एलईडी टीवी। यहाँ आपको मिनी एलईडी पैनल प्लस XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव मिलता है जो एडवांस लोकल डिमिंग के साथ आता है। ब्राइटनेस इजिली 1000 से 1500 नीट्स या उससे ज्यादा अचीव कर सकती है। मतलब HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट में आपको टॉप लेवल हाइलाइट्स और डीप ब्लैक्स मिलेंगे। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो इसमें 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट VRR प्लस ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है जो गेमिंग और फास्ट मोशन के लिए परफेक्ट सेटअप है, स्पेशली PS5 यूजर्स के लिए। प्रोसेसिंग इस टीवी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। सोनी का XR प्रोसेसर इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है जो आप स्केलिंग, कलर एक्यूरेसी और मोशन क्लियरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। पिक्चर फीचर्स भी फ्लेक्सिबल लेवल के हैं। XR कॉन्ट्रास्ट बूस्टर 10 प्लस XR ट्राई लुमिनस प्रो प्लस डॉल्बी विजन के साथ आपको एक्सट्रीमली रियलिस्टिक और सिनेमैटिक पिक्चर मिलती है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको गूगल टीवी, एयरप्ले 2 प्लस एप्पल होम किट प्लस बिल्ट इन माइक मिलता है जो प्रीमियम इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये टीवी कम्प्लीटली फ्यूचर रेडी है। आपको यहाँ 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें HDMI 2.1 सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल जैसे हाई फ्रेम रेट डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ERC सपोर्ट भी मिलता है जो हाई क्वालिटी डॉल्बी एटमॉस ऑडियो को बिना लॉस के डायरेक्टली साउंड बार या होम थिएटर तक पास करता है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 40 वाट साउंड आउटपुट, अकॉस्टिक मल्टी ऑडियो प्लस डॉल्बी एटमॉस प्लस DTS-X मिलता है जो इस सेगमेंट में काफी पावरफुल है। वारंटी की बात करें तो इस पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 1,34,990 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से टॉप 5 बेस्ट 55 इंच टीवी 2026 की लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।